रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, इनके बीच में रिलेशन देख रहे थे। और क्या कहते हैं कि हमारे पास नॉस्ट इक्वेशन है, ये नॉस्ट इक्वेशन है क्या, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग बेस 10 क्यू। समझ रहे हैं। तो जब हम लोग बातें करते हैं एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम पे बातें करेंगे तो हमारे पास ई सेल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, डेल्टा जी का वैल्यू भी 0 होता है। और यहाँ पे जो Q है, Q दैट इज रिएक्शन कोसेंट, ये Q किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये बच्चों आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। याद रखना मैंने क्या कहा कि इस कंडीशन पे ई नॉट सेल का वैल्यू 0 नहीं होता और ना तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू 0 होता है। तो इस कंफ्यूजन में मत रहना, ठीक है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल का वैल्यू 0 नहीं होगा एट इक्विलिब्रियम पे। बात समझ में आ रहा है। वैल्यू रखने पे हमारे पास मिलेगा क्या, 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0, आप इसको 0.06 भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाई एन लॉग, यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, के ई क्यू, के ई क्यू लिखिए, चाहे सिंपली के लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो के आपको क्या दर्शा रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को दर्शा रहा है। यानी जब आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ई नॉट सेल बराबर हो जाएगा 0.06 डिवाइड बाई एन लॉग के ई क्यू। या फिर आप यहां से क्या लिख सकते हैं, लॉग के ई क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एन ई नॉट सेल डिवाइड बाई 0.06। यहां पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास फार्मूला किसका आया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ईएमएफ ऑफ सेल के बीच में रिलेशन आया। अब सपोज करिए कि आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन मान लीजिए कि गैल्वानिक सेल के लिए दे दिया। पहले आप लोग क्या करिए, इसको कॉपी करिए, फिर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, कॉपी करिए इसको, मैं यहीं पे क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग तब तक ट्राई करिएगा। यहाँ पे फाइंड द KEQ फॉर ए रिएक्शन, रिएक्शन दिया है x n प्लस में जा रहा है, ऑब्लिक y n प्लस y में जा रहा है। इसके लिए ई नॉट सेल का वैल्यू दिया है 2.2 वोल्ट। इसके लिए आपको क्या निकालना है, हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्वेश्चन लिख लिया होगा आप लोगों ने। अभी आप देखिए, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। आपको गिवन है, पहले देखिएगा गिवन क्या क्या है, ध्यानपूर्वक देखिए। आपको निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो उसके लिए गिवन है ई नॉट सेल 2.2 वोल्ट, और करना ही क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। आप फार्मूला लिखिए, लॉग के ई क्यू बराबर क्या होता है, एन इंटू ई नॉट सेल, एन इंटू ई नॉट सेल डिवाइड बाई 0.06। अभी देखो यहाँ पे n का वैल्यू ही नहीं दिया है, तो आप सॉल्व कैसे करोगे, है कि नहीं। यहाँ पे तो n का वैल्यू नहीं दिया है ना। लेट से यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, ये n प्लस को हटा के यहाँ पे आप 2 कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 2। यहाँ पे 2 कर दीजिए, ठीक है, नहीं तो आपका क्वेश्चन ही फंस जाएगा। n का वैल्यू यहाँ पे दिया है 2। अब आप यहाँ पे रखिए, सारे वैल्यू को रख दीजिए, लॉग के ई क्यू बराबर 2 इंटू 2.2 डिवाइड बाई 0.06। अब आप इसको सॉल्व करिए, 4.4 बाई 0.06 हो गया, 4.4 बाई 0.06 हो गया।
आप चाहे तो 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये पॉइंट को हटा दीजिए। तो ये हो जाएगा 440 वोल्ट का झटका, 440 बटे 6, काटिए 220 और काटिए, गुणा भाग करिए, कितना रहा है 73 पॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास आया, ध्यान से देखिए, log के ई क्यू, उसको सॉल्व करने पर आया 73.3। अब इसको कैसे हटाएंगे, देखो यहाँ पे बेस 10 है भले, तो आप इसको ये मत लिखिए कि log के ई क्यू बराबर हो गया 10 के पावर 73.3, ये तो गलत माना जाएगा, क्योंकि 10 के पावर में पॉइंट आना मतलब अशुभ है। तो इसको शुभ कैसे बनाएंगे हम लोग, इसको हम क्या लिखेंगे, 73.3 को क्या लिखने जा रहे हैं, ध्यान पूर्वक देखिएगा, इसको हम लिखेंगे 73 प्लस 0.3, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इस वैल्यू को भी हम लोग लॉग में बनाने जा रहे हैं, कैसे बनाएंगे ध्यान पूर्वक देखना। तो यहां से हमारे पास है log बेस 10 के इक्विलिब्रियम बराबर, ये जो 73 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, log 10 के पावर 73, बोलिएगा log 10 के पावर 73, मतलब आप समझिए, यहां से मैं इधर आपको दिखा देता हूं, अगर आप log 10 के पावर x मान लीजिए लिखे हैं, तो इसका वैल्यू x होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये होता है log a के पावर b का फार्मूला, जो कि होता है b log a, क्या होता है b log a। तो यहां से हो जाएगा x log 10, और x log 10 मतलब log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये वैल्यू कितना आएगा x। यानी अगर कभी भी log 10 के पावर में समथिंग रहे तो वही उसका जो पावर होता है वो उसका वैल्यू हो जाएगा। यानी मैं 73 को ये लिख सकता हूं log 10 के पावर 73, बोलिए हाँ कि ना, लिख सकते हैं ना। और 0.3 log के किसका वैल्यू है, log 2 का वैल्यू है। log 2 का वैल्यू कितना होता है, log 2 का वैल्यू होता है बच्चों 0.3, बात समझ में आ रहा है। तो जो 0.3 है, क्या मैं उसको लिख दूं log 2, क्या लिख दें log 2। अब आप बताइए, ये log a मान लीजिए, log b मान लीजिए, log a प्लस log b किसका फार्मूला होता है, log a इंटू b किसका फार्मूला होता है, तो हो जाएगा log a इंटू b, ऐसे हो गया। अब यहां से आपका ये log और ये log कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसका भी बेस सेम है और उसका भी बेस सेम है। तो यहां से k इक्विलिब्रियम का वैल्यू हमारे पास कितना आया, 2 इंटू 10 के पावर 73, ऐसे आएगा। फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ गिवन रिएक्शन। रिएक्शन कुछ इस तरह से दिया है अपने को कि लेट सपोज Fe गोज टू Fe प्लस 2, और इधर ले लेते हैं Cu प्लस 2 गोज टू Cu। यहाँ पे कुछ गिवन है E नॉट Fe प्लस 2 गोज टू Fe माइनस 0.44 वोल्ट, और E नॉट Cu प्लस 2 गोज टू Cu 0.34 वोल्ट। और आपको बताना क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू। ट्राई करिए एक बार देखिए, आपको के इक्विलिब्रियम निकालना है ना, तो आप ये फार्मूला जानिए पहले, log के इक्विलिब्रियम बराबर क्या है, n इंटू ई नॉट सेल डिवाइड बाई 0.06 ले लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब आपको क्या है कि पता चला
तो यहाँ से अपने को पहले क्या निकालना है, ई नॉट सेल। क्या निकालना होगा, ई नॉट सेल। अगर ई नॉट सेल आ जाएगा, आपको एन दिख रहा है, मैंने तरीका बताया था, एन यहाँ पे निकालना है। एम का एन का वैल्यू कितना है, 2, ठीक है। ई नॉट सेल मतलब ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। जो बड़ी वैल्यू कैथोड, छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी, एनोड। पहले बताओ, बात समझ में आ रहा है, ई नॉट सेल। और वैसे भी दिख रहा है जो राइट साइड में वो क्या होता है, कैथोड। राइट में क्या होता है, रिडक्शन कैथोड, और लेफ्ट में क्या है, ऑक्सीडेशन एनोड। और लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, इसका वैल्यू दिया है, एसआरपी वैल्यू हमेशा लेना है, एसआरपी दिया है। तो कैथोड माइनस एनोड, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये वैल्यू ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आएगी, 0.78 वोल्ट। इतना आ गया। और बचा ही क्या, लॉग के इक्विलिब्रियम, ये बेस 10 है, बार बार नहीं लिख रहे हैं। 2 गुणे 0.78, 0.06, सॉल्व करने पे कितना आया, ये 26 आ रहा है क्या, अच्छा। तो यहाँ से के इक्विलिब्रियम साफ सुथरा आ रहा है, 10 के पावर 26। बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को, अब तो आया, दिमाग तो लगा ही नहीं रहे आप लोग। आया पंडित जी, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, द ई नॉट एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज, यहां पे देखो ई नॉट दिया है 0.22 वोल्ट, कितना दिया है, 0.22 वोल्ट। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना आएगा क्या, एक बार ट्राई करो। यहां पे गिवन है अपने को ई नॉट का वैल्यू 0.22 वोल्ट, ठीक है। एक बार ये भी वही है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये वाला भी ट्राई करिए। इसके लिए हमको बताइएगा एन का वैल्यू कितना होगा, कौन बताएगा, इसके लिए एन का वैल्यू कितना होगा बताना हमको। अच्छा पहले एक बार लिखो तो, क्वेश्चन लिख लो। गुड, 4 होगा। इसके लिए n का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। वैसे भी आपको दिख रहा है यहाँ पे 4H प्लस लिया गया है, तो 4H को बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं 4 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम किया होगा ना, ऐसे भी आप देख सकते हो, तो दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा। अब तो आसान है, अब तो कर लेंगे आप लोग, कर लेंगे ना। कौन सा ऑप्शन दिया नहीं इसमें, कितना आ रहा है उत्तर, लॉग के ई क्यू बराबर 4 इंटू 0.16 डिवाइड बाई 0.06। तो ये आपका, इसको काट दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, पहले ये पॉइंट ख़त्म कर दीजिए। तो 4 इंटू 16 डिवाइड बाई 6, 3
8, 32/3, 32/3 मतलब 10.6 आ रहा है। तो अगर 10.6 आ रहा है तो इसको आप कन्वर्ट करिए log 10 के इक्विलिब्रियम। 10.6 को लिखिए 10 प्लस 0.6 और 10 को लिखिए log 10 के पावर 10 और 0.6 किसका वैल्यू होता है? log 4 का वैल्यू होता है। log a इंटू बी हो जाएगा। तो यहां से के इक्विलिब्रियम बराबर आएगा 4 इंटू 10 के पावर 10। आया? कॉपी कर लीजिए। अगला है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगला लिखिए रिलेशन बिटवीन ईएमएफ हाफ सेल एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। लिखिएगा ईएमएफ हाफ सेल एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन ईएमएफ हाफ सेल एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम लोग केएसपी से दिखाते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय केएसपी। अब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है कि जो आपको केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, इन सभी को जोड़ के, रेडॉक्स रिएक्शन को जोड़ के, मतलब एक बड़ा चैप्टर हो जाता है। कहने का मतलब बड़ा नहीं है, बस कुछ इधर के कॉन्सेप्ट, कुछ उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट, कुछ दूसरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट, इन सभी को मिला के ये एक अच्छा चैप्टर बन जाता है। तो इसका मतलब है कि आपको केएसपी जानना जरूरी है और आना चाहिए अपने को। केएसपी क्या होता है? केएसपी होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये किसके लिए होता है? इट इज वैलिड फॉर, किस टाइप के कंपाउंड के लिए वैलिड होता है? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। किसके लिए वैलिड होता है? स्पेरिंगली सॉल्युबल। स्पेरिंगली का मतलब क्या होता है? जो ऐसे सॉल्ट जो आंशिक रूप से डिसोसिएट हो, ऐसे सॉल्ट जो आंशिक रूप से डिसोसिएट हो। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी कई बार बताया है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल फिटकरी ले लेते हैं। फिटकरी एक हालांकि डबल साल्ट है। स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे है, जैसे लेड सल्फेट हो गया, AgCl हो गया, AgI हो गया, है ना, ये सभी हो गए। हालांकि ये सिंपल साल्ट हैं, लेकिन मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट का मतलब क्या होता है। जैसे आप एक गिलास पानी लीजिए और उसमें फिटकरी ऐसे खाली डुबो के थोड़ा सा उसको स्टेयर करके निकाल लीजिए, तो आप देखेंगे फिटकरी घुलेगा नहीं। आप देखे होंगे, कभी ऑब्जर्व करिएगा, फिटकरी को पानी में डालिए और 1-2 मिनट के बाद निकाल लीजिए, फिटकरी पानी में नहीं घुलेगा, इतना जल्दी तो नहीं घुलेगा। लेकिन आपको लगेगा जब आप उस पानी को टेस्ट करेंगे तो आपको वो पानी कड़वा लगेगा, लगेगा कि नहीं? यानी वो उतने समय में कुछ पार्टिकल तो उसके डिसॉल्व हुए ही हैं साल्ट के, तो वो जो कुछ ही पार्टिकल डिसॉल्व हुए हैं, ऐसे ही कंपोनेंट को, ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट। मतलब जो आंशिक रूप से घुलता हो सॉल्यूशन में। उनमें कुछ एग्जाम्पल है लेड के सल्फेट, सिल्वर के ऐसे क्लोराइड, इस तरह से जो कंपोनेंट होते हैं वो आंशिक रूप से घुलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग मोलैरिटी, कंसंट्रेशन, ये सब देखते थे, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन वर्ड यूज करते हैं उसी के लिए बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। वो कंपोनेंट कितना घुला है। जैसे यहाँ पे बोलेंगे, मान लीजिए लेड सल्फेट है, तो ये सॉलिड है, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे, इस तरह से। तो इसका जो कुछ ही पार्ट, देखिए लेड सल्फेट पूरा का पूरा डिसॉल्व नहीं होगा उसमें ना सॉल्यूशन में, कुछ पार्ट जो डिसॉल्व होगा वो तुरंत आयोनाइज हो जाएगा और उसको इस तरह से दिखाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप क्या करिए कि इनको तोड़ दीजिए, सिंपली तोड़ दीजिए लेड +2 और SO4 -2 में, और इसको दे दीजिए एक्वस, और इधर रखिए सॉलिड, इधर क्या रखना है? एक्वस। आप ऐसे साधारण भाषा में समझ सकते हैं।
किसी भी कंपाउंड को तो आपको तोड़ने आना चाहिए, तोड़ लेंगे तब ठीक रहेगा। अगर जो भी सॉलिड आयनाइज हुआ है उसकी सॉल्युबिलिटी हम S से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? S से। जहां पे S क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉलिड। और हर सॉलिड की, जैसे जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम रहेगी, आप समझिए। तो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो लिखेंगे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यानी Pb+2 का कंसंट्रेशन और इनटू SO4 -2 का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई, ये सॉलिड है फिर भी मैं लिख देता हूं SO4 सॉलिड का कंसंट्रेशन। ऐसे आप सभी को पता है कि सॉलिड का जो कंसंट्रेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इस चीज को मैं उधर लेके मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा K इक्विलिब्रियम लेड सल्फेट का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा Pb+2 का कंसंट्रेशन इनटू SO4 -2 का कंसंट्रेशन। ये इसकी है। आपको लगेगा कि ये कहीं इसके बराबर तो नहीं है, ध्यान से देखिए। देखो ये तो कांस्टेंट पहले से ही है और ये टर्म भी कांस्टेंट है, इन दोनों को ही मिला देते हैं तो हमारे पास आता है KSP। क्या आता है? KSP। SP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, समझ रहे हो। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा इस तरह से Pb+2 इंटू SO4 -2, समझ रहे हो। और इस सॉल्युबिलिटी को हम लोग किससे दिखाएंगे? S से। उसकी सॉल्युबिलिटी किससे दिखाएंगे? S से। तो कहने का मतलब ये है हमारे पास अगर यहां से KSP बराबर ऑब्जर्व करेंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितना है? S, और इसकी सॉल्युबिलिटी कितना है? S। तो यहां से KSP बराबर S इंटू S मतलब कितना हो जाएगा? S² या फिर S वैल्यू हो जाएगा √KSP। तो ये KSP किसके लिए वैलिड है? पहले स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए वैलिड है। मान लीजिए कि मैंने कोई और एग्जांपल लिया यहां पे, सपोज करिए कि हमारे पास कुछ इस तरह से स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है Ag2SO4, ठीक है। ये एक सॉलिड है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे तोड़ेंगे? इसको आप तोड़ेंगे 2Ag+ में, यहां पे एक्वस लगा दीजिए और प्लस क्या लगा देंगे? SO4 -2 एक्वस। अगर आपको इतना आ रहा है तब आप सीख जाएंगे। मॉलिक्यूल तोड़ने आ रहा है ना, किसके ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट होता है? सिल्वर के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट होता है? 1, और सल्फेट -2। तो इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S होगी तो ये S से कितना दे रहा है? 2S, क्योंकि ये 1 मोल से कितना दे रहा है? 2 मोल, और ये 1 मोल से 1 मोल दे रहा है, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? S। तो अब आप क्या करिए, आप सिंपली लिखिए KSP, ठीक है। KSP का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। सिंपली आपको क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, और जो इसका कोफिशिएंट होगा वो पावर में चला जाएगा। Ag+ इसका कोफिशिएंट इसके पावर में चला जाएगा इनटू SO4 -2, ठीक है। तो अगर कभी क्वेश्चन में हमारे पास अगर कभी क्वेश्चन में KSP गिवन है, क्या गिवन है? KSP गिवन है। क्या गिवन है? KSP। तो जो हमारा Q होगा, Q वो KSP के बराबर कर दीजिए। Q किसके बराबर करेंगे? KSP के बराबर कर दीजिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब आप KSP लिखेंगे तो ये KSP हर एक इक्वेशन के लिए अलग अलग डेटा बताएगा। जैसे मान लो कि AgCl लेंगे तो वो Ag+ और Cl- में तोड़ेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। अभी आपने लिया Ag2SO4 तो वो कैसे तोड़ रहा था? 2Ag+ और SO4 -2 में तोड़ रहा था। मेरे कहने का मतलब ये है, सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा, इस मॉलिक्यूल को आपको ब्रेक करने आना चाहिए। जब इस मॉलिक्यूल को आप ब्रेक कर लेंगे तो ये टूटेगा कैसे? 2Ag+ और SO4 -2 में।
इसकी सॉल्बिलिटी 2s हो जाएगी, s से 2s हो जाएगी, और इसकी सॉल्बिलिटी क्या रहेगी, s। आपको ये बनाने आना चाहिए बस। अगर ये बनाने आ गया, जैसे मान लो एक अगला एग्जांपल मैं ले रहा हूं, AgI सिल्वर आयोडाइड है ना, तो इसको आप तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, Ag प्लस प्लस I माइनस। अगर आपको लिखना हुआ इसके लिए KSP का वैल्यू लिखिए, तो कुछ नहीं करना, KSP बराबर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और उसका कोफिशिएंट उसके पावर में चला जाएगा, तो इसका कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, 1 है ना, I माइनस का कंसंट्रेशन, यही हो गया। बस आपको इतना ही लिखना है और कुछ नहीं करना है। और जब भी कभी क्वेश्चन में KSP गिवन रहेगा तो Q की जगह क्या कर देंगे, KSP कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन से समझेंगे, पहले आप लोग क्या काम करिए, इसको कॉपी कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन EMF हाफ सेल एंड सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। पहले आप लोग इतना कॉपी करिए, फिर मैं दिखा रहा हूँ रिलेशन, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन दिया है अपने पास, कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Ag गोज टू AgCl, मतलब उल्टा है, रिडक्शन पोटेंशियल बताना है अपने को, तो Ag प्लस गोज टू Ag। इलेक्ट्रोड एट 298 केल्विन इमर्ज्ड इन 1 मोलर KCl सोल्यूशन। हमारे पास KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है। KSP दिया है AgCl का, AgCl एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। तो सोल्यूशन पहले देखिए, उसके बाद आप लोग ट्राई करिएगा। जो जो डेटा गिवन है वो लिख लीजिए। अपने को दिया है E0 Ag प्लस गोज टू Ag, ये दिया है 0.8 वोल्ट, ठीक है। आप चाहे तो कुछ ऐसे वैल्यू जो है इनको याद भी कर सकते हैं। और KSP दिया है किसके लिए, AgCl के लिए, जो कि एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, 1 इंटू 10 के पावर -10 दिया है, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखोगे तो सीख जाओगे। अपने पास वहां पे KCl भी दिया है, तो आप देखो KCl में कुछ कॉमन है, AgCl और KCl में क्या चीज कॉमन है, Cl कॉमन है ना, तो ये इसीलिए दिया है। KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहां पे K प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में टूट जाएगा। यहां पे इसका कंसंट्रेशन दिया है 1 मोलर, तो क्या अगर ये पूरी तरह से टूटेगा तो ये 1 मोलर मिलेगा, और ये भी कितना मिलेगा, 1 मोलर। अपने को इसी से मतलब है, सिर्फ क्लोराइड आयन से मतलब है, कितना कंसंट्रेशन मिल गया, 1 मोलर, ठीक है। अच्छा, AgCl जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो इसके लिए इस तरह से हम लोग डेटा लिखेंगे, Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। तो इसके लिए अगर आपको KSP अभी मैंने बताया लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन लिख देना है, और जो कोफिशिएंट होगा वो उसके पावर में चला जाएगा। तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। Ag प्लस ये कंसंट्रेशन हो गया इनटू Cl माइनस का कंसंट्रेशन। इसमें रिएक्टेंट को नहीं लिखना होता है, क्योंकि रिएक्टेंट सॉलिड होता है और सॉलिड का कंसंट्रेशन कितना लेके चलते हैं, कांस्टेंट यानी 1 लेके चलते हैं, ठीक है। उसी के मदद से आपका आया है KSP। अब आप देखिए यहाँ पे क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन कितना है, क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन कितना है, 1 मोलर। तो आप चाहे तो यहाँ पे रख सकते हैं, या आप यहाँ है तो यहाँ पे रख सकते हैं। यह मतलब KSP किसके बराबर आ जाएगा, Ag प्लस के कंसंट्रेशन के बराबर आएगा, ठीक है। अब ध्यानपूर्वक आपको देखना यही है, यही आपका रिएक्शन कोसेंट है, यही क्या था आपका, रिएक्शन कोसेंट था, यही आपका रिएक्शन कोसेंट था Q, यही आपका रिएक्शन कोसेंट क्या है। अब आप पहला काम ये करिए, इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ AgCl, तो AgCl का आप रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे, रिडक्शन हाफ सेल या रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ AgCl कैसे लिखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए। आपको दिखने में लग रहा है Ag प्लस में जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, आपको क्या लिखना है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल आप कैसे लिखेंगे, Ag प्लस टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड गोज टू Ag, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल हुआ। तो इसके लिए आप लिखेंगे क्या, ऐसे E0
Ag प्लस गोज टू Ag, ऐसे। अगर आपको इसके लिए नस्ट इक्वेशन बनाना हुआ, इस इक्वेशन के लिए आपको नस्ट इक्वेशन बनाना हुआ, रिडक्शन हाफ सेल के लिए नस्ट इक्वेशन बनाना हुआ, तो कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखिए। तो आप यहां पे बनाएंगे ऐसे, ई सेल यानी ई रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका? Ag प्लस गोज टू Ag, ऐसे लिखेंगे। और बराबर लिखेंगे ई नॉट सेल, किसका ई नॉट सेल रहेगा? Ag प्लस गोज टू Ag। जिसका ईएमएफ हाफ सेल आएगा उसी का स्टैंडर्ड ईएमएफ हाफ सेल आपको लिखना पड़ेगा। और माइनस क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे 0.059। इसको मैं अगले पेज पे ले लेता हूं। यहां से अपने पास क्या है? ई Ag प्लस गोज टू Ag बराबर ई नॉट Ag प्लस गोज टू Ag माइनस 0.06/2 लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट में अपने पास क्या है? Ag सॉलिड है और रिएक्टेंट में क्या है? Ag प्लस है। तो 1 अपान हो जाएगा ना, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि ये सॉलिड है। तो अपने पास आएगा 1 अपान Ag प्लस का कंसंट्रेशन। पहले बताओ यहां तक बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर मैं Ag प्लस को ऊपर लेके जाऊंगा तो यहां पे माइनस हो जाएगा, जो कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहां से ई Ag प्लस Ag में जा रहा है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल अपने को निकालना है, तो इसलिए रिडक्शन का ही वैल्यू लिखेंगे माइनस 0.03 ऐसे। और ये हो जाएगा लॉग Ag प्लस, और इसका क्या हो जाएगा? इनवर्स। ठीक है। और लॉग A पावर B, लॉग A पावर B क्या होता है? B लॉग A। तो B करेंगे आप, B करेंगे तो इसको मैं मिटा दूं यहां से, और इसको मैं क्या कर दूं यहां पे? प्लस। पहले बताओ यहां तक बात समझ में आया? और ये Ag प्लस का अपने को डेटा नहीं दिया है, लेकिन अभी हमने निकाला Ag प्लस किसके बराबर है? KSP के बराबर है। Ag प्लस किसके बराबर है? KSP के बराबर है। और जिसका वैल्यू दिया है 10 के पावर माइनस 1 इंटू 10 के पावर माइनस 10 लिखो, चाहे 10 के पावर माइनस 10 लिखो। ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे वैल्यू लिख सकता हूँ? तो हमारे पास आएगा ई Ag प्लस गोज टू Ag, और इसका वैल्यू कितना दिया है बच्चों? 0.8। कितना दिया है? प्लस 0.03 इंटू लॉग 10 के पावर माइनस 10 लॉग A के पावर, फिर से भी आ गया, मतलब माइनस 10 बाहर आ जाएगा। और लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है? 0। कितना होता है? 0। लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है? 0, 1 होता है। लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो यहां से लॉग 10 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.8 प्लस 0.03 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस कितना? 10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना जा रहा है आपके पास? माइनस 0.3 हो जाएगा। और माइनस 0.3 में से 0.8 माइनस 0.3 मतलब कितना रहा है? 0.5। ऐसा आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1, क्योंकि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया गया है? 1 इलेक्ट्रॉन। और वहाँ पे क्या लिख दिया गया है? 2। इतना देर से कह रहे हैं, कब से आप लोग पता ही नहीं कर रहे हैं। ये कितना हो जाएगा? तो ये कम हो जाएगा, 0.06 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू कितना रहेगा? घटेगा नहीं, 0.06, मतलब छोटा नहीं होगा, यहाँ पे इतना ही रख दीजिए 0.06। तो ये वैल्यू कितना जाएगा? बहुत अच्छा। तो 0.6 हो जाएगा, मतलब 0 पॉइंट कितना आ गया? 24। ये पुराना वाला क्वेश्चन है। नहीं नहीं, ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए, पुराना नहीं है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड सेटअप इन ए सैचुरेटेड AgCl। ये देखो अलग लैंग्वेज आ गया। एक बार आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, पहले कॉपी कर लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन को आप लोग कॉपी करिए। KSP ऑफ AgCl फिर से वही दिया है, 1 इंटू 10 के पावर माइनस 10,
मैं आपको एक बात बता दूं, सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? जब कभी भी सैचुरेटेड का मतलब देगा, कभी भी अगर सैचुरेटेड टर्म दिया है तो उसमें जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मतलब Ag प्लस और Cl माइनस ऐसे दिया है तो दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये सैचुरेटेड का मतलब होता है, ठीक है। मतलब दोनों का जो कंसंट्रेशन होगा वो इक्वल अमाउंट में होगा। जैसे मैं इसको एक बार आपको बता दे रहा हूं, देखो हमारे पास AgCl है जो कि एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है ऐसे, तो ये Ag प्लस में जा रहा है और प्लस Cl माइनस में जा रहा है। अगर इसके लिए आपको Ksp लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे आप प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मतलब Ag प्लस का कंसंट्रेशन और Cl माइनस का कंसंट्रेशन, ऐसे आप लिखेंगे सिंपली, बस इतना लिखना है, ठीक है ना। ध्यानपूर्वक देखिए। अब अगर कभी क्वेश्चन में ऐसे बोल दे सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन है उन दोनों का कंसंट्रेशन आपस में बराबर रहेगा। अगर उसकी जगह पे ये वैल्यू रखेंगे तो Ksp बराबर हो जाएगा, मान लीजिए कि Ag प्लस दोनों ही रख देते हैं तो ये हो जाएगा Ag प्लस का स्क्वायर, क्योंकि Cl माइनस की जगह भी हमने क्या रख दिया है Ag प्लस, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिए, तो यहाँ से Ag प्लस का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो कंसंट्रेशन है ये अंडर रूट क्या हो जाएगा Ksp, मतलब कि Ksp के जो वैल्यू है 10 के पावर माइनस 10 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 10 के पावर माइनस, बस यही रख देना है अपने को, यहाँ पे यही रख देना है सिंपली। तो जो आप इसके लिए लगाएंगे रिडक्शन हाफ सेल तो लिखेंगे Ag प्लस टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन गोज टू Ag, यही रिडक्शन हाफ सेल है इसका। और इसके लिए आपको डेटा दिया है E नॉट Ag प्लस गोज टू Ag, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है कितना 0.8 वोल्ट दिया है। अब आप लोग सॉल्व करके बताइए उत्तर कितना रहा है। कितना आना चाहिए 0.5 वोल्ट। एक बार फिर से आप लोग देख सकते हैं इसको।